जया, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। किस बात की माफी? मैंने तुमसे बिना पूछे खेत बेच दिया। कैसी बातें कर रहे हो जय? और नहीं तो क्या जया, तुम इस घर का हिस्सा हो और घर के हर डिसीजन में अब तुम्हारी राय लेनी जरूरी है। जया, मुझसे गलती हो गई। जय तुम ऐसे मत कहो। देखो मैं समझती हूँ, लेकिन तुम इतना याद रखो कि तुम्हारे हर डिसीजन में ना मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। मुझे तो अब बस एक बात की चिंता है जय। क्या? पिताजी के ऑपरेशन के लिए तुमने वो जमीन बेच दी। वो जमीन जिसपे इस घर का ना पूरा खर्चा चल रहा था। तुम घर के खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे जय? तुम्हें तो कोई जॉब भी नहीं लग रही है ना। तुम इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लो जया, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। घर कैसे चलेगा इसका जवाब तो तुझे देना ही पड़ेगा जय। अब सोच ले कि जवाब क्या देना है। काका, ये लो गुल्लक और ये हथौड़ी, फोड़ दो। गुड लक। क्या क्या बोल रहा है तू? काका, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए कि नहीं? और इन लोग के पास कहाँ है पैसे? हाँ, ये बात भी सही है। मैं भी वही सोच रहा था। प्रेमचंद जी का अभी ऑपरेशन हुआ है और जय बेटा नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन नौकरी तो मिल नहीं रही उसे। इसीलिए बोल रहा हूँ काका, ये लो मेरा गुल्लक तोड़ दो, जो भी पैसा मिलेगा ना दे दो। अरे सुधाकर, तुम्हारी भावना समझ सकता हूँ मैं, लेकिन गुल्लक तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। हम उनको मदद जरूर करेंगे, लेकिन वो लोग बहुत खुददार हैं। ऐसे अगर पैसे देने जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा उनको। मदद तो जरूर करेंगे, लेकिन किसी और तरीके से। अच्छा समझे? उसे रख, संभाल के रख। जा, सो जा। हाँ। Cheers! It's party time! Yes! कि तो देखो अकेले की पार्टी चल रही है। अरे पहले क्यों नहीं बताया? तुझे भी चाहिए था। ए नहीं 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 नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही खुश रहती है। ये जूस में मजा है मेरा। ठंडे पानी में कुछ रहती है। अरे एंजॉय एवरीबॉडी, एंजॉय। यस, बहुत दिनों के बाद हम टेंशन मुक्त हुए हैं। तुम लोग को पता है मैंने ना थाईलैंड से 3 मसाज वाले मंगवाए हैं ताकि हम लोग फुल ऑन रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स एवरीबॉडी, रिलैक्स, एंजॉय योरसेल्फ। एक मिनट, कोई एंजॉय नहीं करेगा। डैड, आपको लग रहा हमारी सारी टेंशन खत्म हो गई है? जी नहीं, इनफैक्ट उल्टा है, अब से हमारी टेंशन और बढ़ गई है। जय, मेरी शादी के अलावा और क्या टेंशन है? एंजॉय करने देना, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। अरे तेरी शादी का तो ऐसे भी कोई टेंशन नहीं है, आज नहीं तो कल करवा ही देंगे। 62। ए, गाली क्या दे रहा है? 62, 62, 62वीं बार तू मेरे से ऐसा बोल रहा है शादी के लिए। वो सब छोड़ना भाई। वो वैसे टेंशन वाली बात क्या है बेटा? डैड, हमने हमारी सोर्स ऑफ इनकम बंद कर दी है। आपने सारी प्रॉपर्टीज बेच दी? अरे इसे कहीं बेच दो ना प्लीज। अरे जिस खेत से हमारा घर चल रहा था, हमने वो खेत बेच दिया ना। तो अब जया को टेंशन है कि हमारा घर कैसे चलेगा। ओहो, छोटी लोखंडे को इतना टेंशन हो रहा है तो बड़े लोखंडे जी को तो कितना टेंशन होगा। हाँ, और अगर लोखंडे जी को टेंशन नहीं हुआ ना तो उनका जो स्टील का चमचा है ना सुधाकर, उसको तो होगा ही होगा। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें कदम कदम फूंक के चलना पड़ेगा। हमारे बीच में मिस्टर कदम कौन है? अरे कदम कदम, ये। अच्छा। दैट मीन्स जो मैं पहले सोच रही थी वो सही था। अगर पैर पे कचरा लग जाए तो पहले फूको और फिर एक कदम लो, है ना? इसे मारने जाऊं, इसे एंजॉय। मिस मालपानी, एक दिन आप इज्जत का कचरा कराओगे। हाँ। उर्मिला, सबसे पहले तो इनको संभालो। हाँ। और बाकी सब लोग इस बात का ध्यान रखना, आज से उस घर में बिल्कुल अमीरी नहीं दिखनी चाहिए। बरोबर।
इनफैक्ट आज से हमें और गरीबी दिखानी पड़ेगी। पहले से ज्यादा गरीबी? हाँ। ठीक है, तो जो मैंने थाईलैंड से मसाज वाले मंगवाए हैं ना, उनको मैं कैंसिल कर देती हूँ। क्या बात है। और मैं ना मड आइलैंड से मसाज वाले मंगवाती हूँ। फिर तो हम गरीब लगेंगे ना। जय, इनकी इसी बकवास की वजह से आधे से ज्यादा मैं पी जाती हूँ। अरे मेरी माँ, तुम्हारी एक गलती और लोखंडे और उसका परिवार इस घर से हो जाएंगे कल्टी। अब मेरी जिंदगी और हमारे झूठे रिश्तों की मौत आज से आप सबके हाथों में है। कमाल का आइडिया दिखाया उर्मिला ने यार, गरीबी दिखाने का। उनसे गरीबी दिखानी है, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो कहाँ है? उई, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। जय, ये तुम क्या कर रहे हो? ये बचत जया, बिजली की बचत। अरे आजकल बिजली की तार से कम बिजली के बिल से ज्यादा करंट लगता है। बिजली बचा रहा हूं मैं। जय, मुझे तो कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि तुम सच में गरीब हो। क्यों? तुमने ये पानी कैसे गर्म किया? गैस पे। और कितनी देर उबाला? 5 मिनट। और इन 5 मिनटों में कितना गैस खर्च हुआ होगा, कुछ पता है तुम्हें? वो तो गैस करना पड़ेगा। एक शर्ट को इस्त्री करने के लिए जितनी बिजली इस्तेमाल होती है ना, उससे कई ज्यादा। क्या बात कर रही हो? मैं भी ना कितना बेवकूफ हूं। गरीबी देखी, ये हिसाब करना नहीं सीखा। बचत करने के चक्कर में ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। छह। जय, ये गर्म पानी है ना, इसे तुम अभी नहाने के लिए इस्तेमाल कर लो, फिर तो बचत भी हो जाएगी। इतनी छोटी बचत? गरीबों की बचत छोटी होती है। क्या बात है जया, इसका मतलब है कि बचत की सबसे बड़ी चाबी थोड़ी अकल खर्च करो, राइट? अच्छा जय, पिताजी के डिस्चार्ज के वक्त डॉक्टर ने रिपोर्ट की फाइल दी होगी ना? तुम्हें किसने बताया? मिस्टर, तुम शायद भूल रहे हो कि मैंने भी थोड़ी सी अकल खर्च करके ना डॉक्टर की डिग्री ली। अरे यस, ऑफ कोर्स। ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? तो फिर वो फाइल प्लीज ढूंढ के दो ना। तुम्हारे पास ही है ना? हाँ, बनवाई तो थी। हाँ? डॉक्टर से बनवाई थी ना, तो मतलब नर्स ने दी थी, फाइल तो दी थी। यहीं कहीं होंगी। हाँ, वो क्या है ना, पिताजी को क्या दवाइयाँ देनी है ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने लिख के दी होगी तो मैं चेक करना चाहती हूँ। हाँ। प्लीज फाइल दो ना। वो फाइल? थैंक गॉड। अच्छा हुआ डैड के डॉक्टर दोस्त से डिस्चार्ज फाइल बनवा के रखी है। रखी कहाँ है, याद ही नहीं आ रहा। क्या हुआ जय, तुम क्या सोच रहे हो? नहीं, मैं तो बस अरे वो सोच रहा था कि जय, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। यही ना कि घर पे पैसे नहीं है तो फिर दवाइयाँ कैसे आई, उसके पैसे कहाँ से आए? ये तो सोचा ही नहीं। बिल्कुल यही सोच रहा था जया। मेरे मन की बात कैसे पढ़ लेती हो? जय, तुम फिक्र मत करो, मैंने ना बाबा से 900 रुपए लिए। अच्छा, 900 रुपए लिए? 900 रुपए आपने छोटू को दे दिए? हाँ, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। वो कैसे है, मैं जानता हूं कि आप सब लोग बहुत ही खुददार लोग हैं, लेकिन मेरा भी कोई अधिकार बनता है। और मैंने ये बात प्रेमचंद जी से नहीं की, मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ प्रेमचंद जी अभी अभी ऑपरेशन से बाहर आए हैं। अगर उन्हें पता चला तो फिर उनका वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। परंतु लोखंडे जी, छोटू तो यही समझेगा ना कि उसके ऊपर कर्जा हो गया है। इसमें कर्ज की क्या बात है? उल्टा आपका हम पर कर्ज है। यानी कि हम आपके साथ इतने महीनों से यहाँ रह रहे हैं और आप तो हमें आपके परिवार के सदस्य मानते हैं, तो सदस्य के नाते मेरा भी कोई फर्ज बनता है ना। तो मैंने बस फर्ज पूरा किया
और संकट के समय में परिवार को जो मदद चाहे मैं करने के लिए तैयार हूँ। हाँ। कोई भी मदद? हाँ, कोई भी। आप कहने के लिए तो नहीं कह रहे हैं लोखंडे जी, क्योंकि हमारे पास उपाय है जिससे आप हमारे परिवार की मदद कर सकते हैं। तो मैं बहुत दिल से कह रहा हूँ, जो भी उपाय है मुझे बता दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो दरवाजा बंद कर दीजिए। ये उपाय है? अरे नहीं, दरवाजा बंद कर दीजिए, उसके बाद बताएंगे। अच्छा। तो उपाय ये है लोखंडे जी, आप सुषमा की शादी करवा दीजिए। क्या? सुषमा की शादी? लेकिन सुषमा की शादी करके परिवार को मदद कैसे हो सकती है? सोचिए लोखंडे जी, सोचिए। जय जरा ठीक से देखो ना। अरे वही ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है। वो देखो, वो कहाँ? अरे वहाँ, वो देखो, वो ही है ना। है, बहुत तेज नजर है। अच्छा हुआ फाइल बनवा ली थी, वरना आज तो मर ही जाते। हे भगवान भगवान, कुछ गड़बड़ ना हो। वैसे डॉक्टर ने फाइल तो फुल प्रूफ बना के दी थी, लेकिन फिर भी Oh my God! हाँ, क्या हुआ? जय, मैंने अपने नॉलेज से जो भी मेडिसिन ली थी ना, डॉक्टर ने भी बस वही प्रिस्क्राइब की है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अरे मी टू मी टू मी टू मी टू। मतलब ये सही है ना? हाँ? अरे ये दवाइयाँ सही है ना? हाँ, ये सब सही है। हाँ। जय, मुझे लगता है कि मैंने खुद की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। अरे अभी इतना सब कुछ आता तो प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है? हाँ? मजाक कर रहा था मैं। तुम तो आजकल मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। जय, हाँ बोलो। मैं एक हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लूं क्या? वैसे भी घर पे इनकम की प्रॉब्लम है ना, और पिताजी भी बीमार है। नहीं, लेकिन पिताजी को अब मेरी जरूरत है ना। मैं उन्हें उनकी दवाइयां दे के आती हूँ। तेरा भी क्या खेल है यार ऊपर वाले। 900 करोड़ की मालकिन को लेना पड़ रहा है 900 रुपए का उधार, और ये सजन को झूठ बोल के निभाना पड़ रहा है अपना सच्चा प्यार। नॉट फेयर यार। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरा ऑफिस आना बहुत ही जरूरी है, लेकिन इस वक्त मैं नहीं। ठीक, मैं ट्राई करता हूँ। ओके, या क्या करूँ? 3 घंटे के लिए दरवाजा बंद करके सो जाता हूँ। लोगों को बाहर लगेगा कि मैं सो गया हूँ, फिर यहाँ से निकल के अमीर घर से सीधे ऑफिस। या दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। अरे वाह जया, क्या बात है बेटा तुम? ये लीजिए, गोली लीजिए। हाँ, गोली? हाँ, एक बात बताओ बेटा, अगर समझो कि मुझे कुछ नहीं हुआ है और फिर भी मैं ये दवाई लेता हूँ तो क्या हो सकता है? मतलब अगर वो गलती से दवाई ले ली तो? गलती से? तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इनफैक्ट ऑपरेशन करने की भी नौबत आ सकती है। अच्छा, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो? जी के बेटा, जनरल नॉलेज के लिए। वो सब छोड़िए पिताजी, आप है ना गोली ले लीजिए। अरे जय,
जय कहाँ है? ये पूछ रहा था। अरे जय कहाँ है? ओ, वो तो नौकरी ढूंढने गए हैं ना। हाँ बेटा, काम तो करना ही पड़ेगा। जाओ जाओ, अब मुझे भी काम पे। हाँ? जाओ, तुम्हें बहुत काम होगा। किचन में जाओ, काम पे लगो। मेरा क्या, मैं तो पड़ा रहूंगा, सो जाऊंगा कुछ देर के लिए। जी पिताजी, आप सो सकते हो, लेकिन 10 मिनट बाद। 10 मिनट के बाद क्यों? सुधाकर भैया, आप मरहम ले आए? ये क्या है बेटा? सुधाकर भैया ये मरहम लगा के देंगे ताकि आपके टाके जल्दी से ठीक हो जाए। वाह जय बेटा, क्या खूब जानता है तू अपनी बीवी को। अच्छा हुआ तूने पेट पे टांकों का मेकअप करवा दिया, वरना यहाँ सुधाकर मरहम लगाता और हम मर जाते। क्या हुआ पिताजी, आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बेटा। सुधाकर आया है तो मरहम लगाकर ही जाएगा। ठीक है, सुधाकर भैया हर घंटे आपको ये मरहम लगा के देंगे। हर घंटे? हाँ पिताजी, और कुछ हफ्तों के लिए ना आपको सिर्फ फल खाने पड़ेंगे, और वो भी सुधाकर भैया आपको हर घंटे ला कर देंगे। हर घंटे? हाँ पिताजी। क्यों बेटा, हर घंटे आदमी को थोड़ी भूख लग सकती है। करना पड़ेगा पिताजी, और ये मैं आपकी बहू होने के नाते नहीं, एक डॉक्टर होने के नाते कह रही हूँ। और डॉक्टर जया अपने पेशेंट्स के लिए कुछ भी कर सकती है और कुछ भी करवा सकती है। अच्छा अच्छा। जया दीदी, आप डॉक्टर, प्रेमचंद जी मरीज, और मैं कंपाउंडर। मरहम लगा दो, मैं चलती हूँ पिताजी। हाँ बेटा। क्या कर रहा है? शर्ट निकालो। हाँ निकाल, आराम से। इतनी जरूरी है? कंपाउंडर हूँ ना, ऐसे ही बात करता हूँ। हाँ तो अभी इस वक्त तो सुधाकर है। आराम से। दीदी ये देखो मेरी पहली रोटी, बताओ कैसी बनी है? आज ऐसी रोटियां हम सबको खानी पड़ेगी। क्या करूं दीदी, वो क्या है ना कि शिविर में एक दिन हर विद्यार्थी को सबके लिए खाना बनाना पड़ता है, बस उसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तुम्हारी प्रैक्टिस के चक्कर में तुम हम सब पे एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही हो? व्हाट? जया दीदी, प्रेमचंद जी को मरहम लगा दिया है और फल काट लेता हूँ मैं। सुधाकर भैया, हाँ ये देखो मेरी पहली रोटी, बताओ कैसी बनी है? आपने बनाई है? हाँ अच्छी बनी है ना? ये रोटी है? सॉरी, ऐसे क्या देख रहे हो आप? मैं याद कर रहा हूँ, कौन सा देश ऐसा दिखता है? अरे हाँ, श्रीलंका। हाँ एक्चुअली। ये देखो उसके नक्शे जैसा ही रोटी बनाया ना। ठीक है, आप दोनों ही रोटी बना लो, मैं नहीं बना रही हूँ। यहाँ पे तो हम दोनों रोटियां बना लेंगे, लेकिन तुम जब शिविर जाओगी तब क्या करोगी? इंतजाम हो गया। हाँ? लोखंडे जी। जी। कुछ सोचा आपने? नहीं ज्ञानचंद जी, क्या है, आपकी सोच कहाँ हमारी कहाँ, हमारी सोच आपकी सोच तक पहुंच भी नहीं सकती है, इसलिए आप ही बता दीजिए क्या करना है। लोखंडे जी, जय आपका अकेला दामाद है। जी, जय हमारा दामाद है। दामाद पे नहीं, अकेले पे ध्यान दीजिए। अच्छा, जय हमारा अकेला दामाद है। जरा सोचिए, जय का कोई भाई जैसा साड़ू भाई होता तो अंधेरे में दीपक जैसी रोशनी दिखाकर उसे राह दिखाता और कंधे से कंधा मिलाकर गंदे से गंदे परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहता। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। तो किसी साड़ू भाई को दोस्त बनाने से अच्छा है कि अपने ही दामाद के दोस्त को साड़ू भाई क्यों न बना दिया जाए। और मेरी दिव्य शक्ति कहती है कि अगले 15 दिनों में सुषमा को एक अच्छा वर मिल जाएगा और आपको एक होनहार और संस्कारी दामाद मिल जाएगा। और इधर उधर नहीं लोखंडे जी, यही आस पास ही आपका दामाद होगा। अगले 15 दिनों में? हाँ। लेकिन अगले 15 दिन तो सुषमा चिकित्सा केंद्र के शिविर में जा रही है। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि शिविर में या शिविर के आसपास ही वो दामाद होगा।
हाँ, जो बहुत ही होनहार लड़का होगा या आयुर्वेद या योगों में प्रवीण होगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ज्ञानचंद जी की वाणी सच निकले। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अरे ज्ञानचंद, कहीं तेरी वाणी सच हो गई तो? नहीं, ये नहीं हो सकता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.